मनीष सिसोदिया जैसे लोगों के लिए जिनकी की जमानत याचिका बार बार डिसमिस हो चुकी है, सब कुछ इनके खिलाफ आ चुका है, जांच में जो भी चीज़ें हैं वो सब इनके अगेंस्ट आ चुका है और कोर्ट ने उस पर देख लिया है कि कितनी बड़ी चोरी इन्होंने की है, तो वहाँ पर ये पैतरेबाजी और झूठ और कोर्ट की आंख में धूल झोंकने के अलावा ये कोई पैतरा नहीं है। ये सीधा सीधा चाह रहे हैं मनीष सिसोदिया कि किसी तरह मैं जेल से बाहर आ जाऊं और गवाहों को ख़त्म करूं, नष्ट करूं। केजरीवाल को डर सता रहा है कि ये अब सारे गवाह पकड़े जाएंगे, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो हम कैसे भी करके बाहर आए, बाहर आकर इस गवाही को नष्ट करें। लेकिन अब इनको भी चोरी का डर लगता होगा कि इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट कहीं छुपा के रखा हुआ है या कोई चीज़ है उसको हटाना है, इसलिए बेचैन हो रहे हैं। ये चुनाव प्रचार या क्या होने वाला है इसका कहीं कोई वजूद नहीं है, कहीं कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ब्लफ करने के लिए ऐसी बातें ये बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसी राहत मिल पाएगी, इनको मिलनी भी नहीं चाहिए। इनके सारे झूठ पकड़े जा चुके, इन्होंने लगातार कई बार झूठ बोला। कोर्ट से किसी भी तरह से करके अदालत से ये बाहर, जेल से ये बाहर आना चाहते हैं, इनके सारे झूठ पकड़े गए हैं। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए जो है वो तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने अब राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई है अग्रिम जमानत के लिए और ये कहा है कि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार करना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए, तो उन्हें जो है वो राहत दी जाए। क्या लगता है कि इस तरीके की याचिकाओं पर कोर्ट जो है वो सुनवाई करके या फिर कोई राहत जो है वो मिल सकती है एक ऐसे इंसान को जो कि पिछले 13 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में? देखिए, कोई और नेता होता तो हो सकता था कि कोर्ट उसको सहानुभूतिपूर्वक इस बात को विश्वास करती और मानती या ऑर्डर करती, पर मनीष सिसोदिया जैसे लोगों के लिए जिनकी की जमानत याचिका बार बार डिसमिस हो चुकी है, सब कुछ इनके खिलाफ आ चुका है, जांच में जो भी चीज़ें हैं वो सब इनके अगेंस्ट आ चुका है और कोर्ट ने उस पर देख लिया है कि कितनी बड़ी चोरी इन्होंने की है, तो वहाँ पर ये पैतरेबाजी और झूठ और कोर्ट की आंख में धूल झोंकने के अलावा ये कोई पैतरा नहीं है। ये सीधा सीधा चाह रहे हैं मनीष सिसोदिया कि किसी तरह मैं जेल से बाहर आ जाऊं और गवाहों को ख़त्म करूं, नष्ट करूं, क्योंकि केंद्र सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं वो धीरे धीरे इनके आसपास जिन लोगों ने पैसा लिया था, जिन लोगों ने घपला किया था, जिन लोगों ने भी हवाला में काम किया था, उनको सब तक पहुंच गई है। सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य इकट्ठे कर लिए हैं। तो वैसी दशा में सिसोदिया को हमेशा डर सता रहा होगा या केजरीवाल को डर सता रहा है कि ये अब सारे गवाह पकड़े जाएंगे, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो हम कैसे भी करके बाहर आए, बाहर आकर इस गवाही को नष्ट करें। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ये पहले ही नष्ट कर चुके हैं, जो मोबाइल सिम थे उनको फॉर्मेट कर चुके हैं, उनको नष्ट कर चुके हैं, मोबाइल को फॉर्मेट कर चुके हैं, जो हार्ड डिस्क थी मनीष सिसोदिया के ऑफिस में उसको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें पहले से ही ट्रैक हो चुकी हैं, लेकिन अब इनको भी चोरी का डर लगता होगा कि इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट कहीं छुपा के रखा हुआ है या कोई चीज़ है उसको हटाना है, इसलिए बेचैन हो रहे हैं। ये चुनाव प्रचार या क्या होने वाला है इसका कहीं कोई वजूद नहीं है, कहीं कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ब्लफ करने के लिए ऐसी बातें ये बोल रहे हैं। सर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है वो इस मामले पर आज सुनवाई करते हुए ईडी और सीबीआई को जो है वो नोटिस भेजा है कि इस बात का जवाब जो है वो 20 तारीख को दोनों एजेंसियां दें। तो क्या लग रहा है जब ईडी सीबीआई इस बात का जवाब देंगी तो मुख्य यानी कि अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया की, तो कुछ राहत मिल पाएगी उन्हें? मुझे नहीं लगता ऐसी राहत मिल पाएगी, इनको मिलनी भी नहीं चाहिए। इनके सारे झूठ पकड़े जा चुके, इन्होंने लगातार कई बार झूठ बोला। कोर्ट से किसी भी तरह से करके अदालत से ये बाहर, जेल से ये बाहर आना चाहते हैं, इनके सारे झूठ पकड़े गए हैं। इन्होंने कई बार बोला कि हमें पंजाब में प्रचार करना है, फिर पत्नी की बीमारी का पिटीशन लगाई, उसमें भी कोर्ट ने कंडीशंस, स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाते हुए ही इनको आंतरिक रिलीफ दी है कि इनकी पत्नी का इलाज होता रहे, उसके लिए आते हैं बाहर, फिर इलाज करा के चले जाते हैं। लेकिन अब उस चीज़ का ये गलत फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, प्रचार के नाम पर ये बाहर आकर प्रचार करना चाह रहे हैं, ऐसी बकवास कर रहे हैं। कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं है, इनकी पार्टी कहाँ खड़ी है सबको पता है, और एक भी सीट इस पार्टी को या कोई भी परसेंटेज वोट इस पार्टी को नहीं मिलने वाला, ये सबको दिखाई दे रहा है। मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा है, वो सारा ये घपला कर जाते हैं, दलाली खाते हैं
और शराब का इतना बड़ा स्कैंडल किया है, इसके अलावा 50 स्कैंडल इन्होंने किए हैं जो धीरे धीरे जांच में चीज़ें सामने आनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इनके बेल पे ईडी या सीबीआई जो जवाब देगी उसको अदालत कहीं से भी सहानुभूतिपूर्वक या कैसे भी विचार करेगी, देखेगी या इनको कोई इंटरिम जमानत देगी। ये सिर्फ पैंतरेबाजी है और कुछ नहीं है। इसलिए कानून में ऐसी चीज़ों को पकड़ने का प्रावधान है और पकड़ लिया गया है। इसलिए ये ऐसा खेल रच रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। तो कानून में ऐसी चीज़ों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। बात अगर सर संजय सिंह को लेकर की जाए, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, पिछले ही दिनों जब उन्हें कोर्ट से बेल मिली, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने लगातार हंगामा किया और कहा कि किस तरीके से संजय सिंह को जो है वो जेल में कैद कर रखा था, वो तो बेगुनाह है, इसी तरीके से जो है वो जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। पर आज जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल संजय सिंह कर रहे हैं, क्या ये कोर्ट ऑफ कंडक्ट नहीं है? जिस तरीके से कोर्ट ने जो है वो कई नियम और शर्त जो है वो संजय सिंह के सामने रखे थे, पर बावजूद उसके वो इस तरीके से अग्रेसिव होकर बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक संजय सिंह की बेल जमानत का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने बोला कि इनको जमानत दी जा सकती है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि जो ये लोग कह रहे हैं कि ईडी हमको फंसा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उस पर कॉग्निजेंस होना है, उसकी ट्रायल चल रही है, गवाह आएंगे, तो ये कहीं से दोष मुक्त तो हुए नहीं हैं। हाँ, ये है कि संजय सिंह के मामले में ईडी ने थोड़ी रियायत दी है, उसके कारण वो बेल पे बाहर आ गए हैं। कोई मेरिट पे नहीं आए, कोई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपने इनको गलत अरेस्ट किया हुआ है या इनको जेल से बाहर छोड़ो, ये सब हुआ नहीं। तो वैसी दशा में संजय सिंह जो कंडीशंस के साथ आए हैं बाहर, जिनको ये कहा गया है कि आप राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे, अदालत से संबंधित बयानबाजी नहीं करेंगे, तो वो कर रहे हैं। और संजय सिंह पहले भी ऐसा करते रहे हैं। आपने देखा होगा कि बेबुनियादी बातें, बिना सिर पैर की बातें, झूठे इल्ज़ाम तिल का ताड़ बनाकर बताते हैं। सबसे पहले संजय सिंह को ये बताना चाहिए कि जो ये पैसा इन्होंने लिया है, इन लोगों ने वो कहाँ छुपाया, उन्होंने कैसे खर्च किया, किससे लिया, कहाँ लिया, कितना लिया, ये सारी बातें जनता को वो बताएं। उसको बताने की बजाय ये अटैक करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ पर, ये चोर है, चोरों से पैसा लिया, ये लिया, वो लिया। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि आपने पैसा लिया है, जनता का पैसा लिया है, आपने जनता के पैसे की चोरी की है, तो आप दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बिल्कुल गलत इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं और आपको कोई अधिकार नहीं है। वैसी दशा में आपको सिर्फ एक बेल मिली है और बेल कहीं से भी ये नहीं कहती कि आप दोषमुक्त हैं। इस तरह से जो इस चीज़ को जो ये कह रहे हैं बार बार कि केजरीवाल के जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल बाहर निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल को लेकर एजेंसीज़ ने भी बोला है कि ये किंग पिन है और केजरीवाल भी एक IRS ऑफिसर थे, तो वो इतने शातिर हैं, इतने चालाक हैं, वो जानते हैं कि मैं इस पोर्टफोलियो का कहीं भी कुछ नहीं करूंगा। लेकिन गवाहों ने इनका सारा खेल बिगाड़ दिया है। इन्होंने जो चोरी की वो पकड़ा गया है और केजरीवाल साहब को किंग पिन एजेंसीज ने भी बताया है और कोर्ट ने भी ऐसा कमोबेश इस तरह की अवधारणा कोर्ट ने भी बनाई है कि ये कैबिनेट मीटिंग के नाम पर ही इन्होंने बुलाकर जो पॉलिसी बाहर से बन के आई थी उस पॉलिसी को हैंड ओवर किया। उस गवाह ने भी बोला कि हाँ ये पॉलिसी मैंने उनको दी और बोला कि ये पॉलिसी हम पास कराएंगे और कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने पास कराया, उसके बदले पैसे का लेन देन हुआ, सारी चीज़ें हुई, ये सब गवाह बता रहे हैं। तो वैसी दशा में केजरीवाल क्या सब लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनको सज़ा भी होनी चाहिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी सज़ा होनी चाहिए और उनको इलेक्शन लड़ने से भी डिबार कर देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन ये प्रक्रिया लंबी है, कॉम्प्लिकेटेड है, अभी चार्जशीट भी पूरी नहीं फाइल हुई है, ये अभी कस्टडी में है, धीरे धीरे फाइल होगी, 10-5 साल लगेगा इस केस को चलने में, तब तक ये सब अपना खेल करके चले जाएंगे। इन्होंने किया भी है, हवाला से पैसे इकट्ठे किए रहे हैं और जो ब्लैक मनी, जो ट्रेल है मनी का, वो भी पकड़ लिया गया है। जो हमारे सत्येंद्र जैन साहब हैं वो शेल कंपनी चलाते थे, जो बाद में वो खेल इन्होंने सिखाया गोवा में, किसको पैसा दिया गया, किस एजेंसी ने पैसा लिया, किस लोग ने पैसा लिया, किस आदमी ने पैसा लिया, वो सारा गवाही आ चुकी है। तो वैसी दशा में जो ये बातें कर रहे हैं सब बेबुनियाद है और चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है, लेकिन यहाँ तो पूरा तिनका ही तिनका है दिख रहा है और ये सबको, हमको, आपको सबको दिखाई दे रहा है कि ये कितने गहरे से
इसमें इन्वॉल्व हैं। और कॉमन मैन को समझने के लिए एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि अगर इनकी पॉलिसी अच्छी थी, एक्साइज पॉलिसी, तो जैसे ही सीबीआई को रिकमेंड हुआ जांच, तो इन्होंने वो पॉलिसी विड्रॉ क्यों की, पुरानी पॉलिसी को वापस क्यों लाए? तो इसका मतलब इनको डर था कि ये चोरी करेंगे, बड़ा घपला करेंगे, और जैसे ही पकड़ा जाएगा तो उसको एक ये कैबिनेट मीटिंग का रंग देकर कवर कर देंगे, और उसमें ये कामयाब भी हो गए। लेकिन सेंट्रल एजेंसीज़ ने बहुत मेहनत करके इन लोगों को पकड़ा है, तो वो जांच चलनी चाहिए, वो ट्रायल भी चलना चाहिए, और इनको सज़ा भी होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।